वेलकम टू द एजुकेटिव साइंस। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड थ्रू द सब्लिमेशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ टू प्योर द कंपाउंड्स थ्रू द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, एंड उससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए कंपाउंड थ्रू द फिल्ट्रेशन मेथड। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू remove the impurities through the sublimation method. So the sublimation is a process through which two compounds are separated. Two compounds, देखिए हमारे पास यहाँ अमोनियम क्लोराइड जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है NH4Cl एंड NaCl जो कि सॉल्ट है का एक मिक्सचर है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है विच हैज़ द वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर कि जब हम इसको वोलेटाइल नेचर आगे अपन पढ़ते हैं कि जब इस मिक्सचर, देखिए ये स्मॉल एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप है। यहाँ बंसन बर्नर है, दिस इज द ओपन डिश, चाइना डिश है, और यहाँ मैंने इस चाइना डिश पे एक कॉनिकल ट्रांसपेरेंट फनल जो कि इन्वर्ट कर दिया है चाइना डिश पे, और यहाँ हमने एक कॉटन पग लगा दिया है ताकि द वेपर्स कुड नॉट कम आउट। तो जब इस NH4Cl प्लस NaCl के मिक्सचर को, जो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है, उसको जब हम चाइना डिश पे पॉर करके फिर इसको जब थ्रू द बंसन बर्नर वी प्रोवाइड द हीट टू द मिक्सचर, तो होता क्या है कि वन सब्सटेंस हैज़ द वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल नेचर मतलब कि जब NH4Cl को जब हीटअप किया जाता है तो इट डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। वैसे तो देखिए सॉलिड्स को जब अपन हीट करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में, और फर्दर हीटअप करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो गैसेस में चेंज हो जाता है। पर not all the substance has this property. Some substance when उनको हीटअप किया जाता है तो they changes directly to vapors या gases, and on the condensation of these gases they changes directly to solid without passing through the liquid. तो जब solid से गैसेस में आया तब भी लिक्विड स्टेट में वो सब्सटेंस नहीं आता है, और इसी तरह से कंडेंसेशन पे जब उस गैसेस को कंडेंस किया जाता है या कूल किया जाता है तो वो किस में चेंज होता है, डायरेक्टली चेंजेस टू सॉलिड्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो इसी तरह से NH4Cl को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये एक सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में फिर इसको गर्म करने पे ये डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर्स, और जब वेपर्स ये कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, ये फनल पे देखिए, फनल की जो वॉल्स हैं दे आर कूल, तो कूल सरफेस के कांटेक्ट में जब वेपर्स आती हैं तो वेपर्स चेंजेस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। लिक्विड में चेंज नहीं होता है और डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है, जो कि इस जो फनल की जो वॉल्स हैं उस पे आके इस तरह से ये एडजस्ट हो जाता है। और कॉटन पग हमने इसलिए लगाया है ताकि वेपर्स का क्या नेचर होता है, वेपर्स राइजेज अप, तो ये बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए कॉटन पग लगा दिया जाता है। तो सब क्या है कि व्हाट इज सब्लिमेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैसेस। सॉलिड जो कि हमारा NH4Cl था उसको हीटअप किया एट द लो प्रेशर पे, प्रेशर क्या था यहाँ, लो प्रेशर पे जब हमने हीटअप किया तो क्या हुआ, इट डायरेक्टली चेंजेस टू वेपर्स या गैसेस में। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैसेस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, एंड ऑन कंडेंसेशन ऑफ द गैस, जब कंडेंस किया जाता है इन गैसेस को या वेपर्स को, जब कंडेंस किया जाता है तो डायरेक्टली जब कंडेंसेशन किया जाता है तो गैसेस चेंजेस डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट में आ जाती है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड।
तो सॉलिड को जब हमने गर्म किया तो वो गैसेस में चेंज होता है, और गैसेस को जब कंडेंस करते हैं या कूल करते हैं तो गैसेस चेंजेस टू सॉलिड। अब देखिए यहाँ जो NH4Cl था वो डायरेक्टली वेपर्स में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्यों नहीं ये लिक्विड स्टेट में आया? क्योंकि सब्लिमेशन अकर एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हम प्योर कर रहे हैं, हम कौन सा सब्सटेंस प्योर कर रहे हैं? NH4Cl को। तो अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड के जब हमने इसको हीटअप किया लो प्रेशर पे तो क्या हुआ कि ये वेपर्स में चेंज हुआ, और वेपर्स को कूल किया तो वो सॉलिड में चेंज हुआ। तो क्या होता क्या है कि सब्लिमेशन कैसे क्यों अकर होता है? अकर एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट पे, जस्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट पे ये सब्लिमेशन अकर होता है, या सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो घटित होता है। So now what is triple point? So the triple point is the temperature and pressure at which three phases solid, liquid and gas of the matter coexist in thermodynamic equilibrium. Triple point क्या है कि the temperature and pressure at which three phases solid, liquid and gas of the matter coexist in thermodynamic equilibrium. Now we will see what is thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium क्या है? देखिए इसके लिए हम कंसीडर करते हैं दो थर्मोडाइनेमिक सिस्टम्स, सिस्टम A एंड सिस्टम B, जिनमें कि गैसेस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। इनके पैरामीटर्स होंगे, सिस्टम A का वॉल्यूम होगा मान लीजिए V1, P1 प्रेशर एंड T1 इज टेम्परेचर। सिस्टम B के पैरामीटर्स होंगे इसी तरह से, वॉल्यूम होगा V2, प्रेशर होगा P2 एंड टेम्परेचर होगा T2। ये दोनों ही सिस्टम एक ऐसी वॉल से सेपरेट हैं जिसके कि थ्रू गैसेस के जो मॉलिक्यूल है सिस्टम A से B में जा सकते हैं, और सिस्टम B के मॉलिक्यूल्स क्या है, सिस्टम A में आ सकते हैं, A से B में जा सकते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन सिस्टम B से A में मूव कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास T1 है 50 डिग्री सेल्सियस एंड T2 है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, चूंकि T1 इज ग्रेटर देन द T2, तो टेम्परेचर यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ ज़्यादा है, इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर ज़्यादा है। एट द थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा कि T1 विल बी 45 डिग्री सेल्सियस एंड T2 विल बी 45 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इन एट ऑल द पॉइंट्स। तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। थर्मो मीन हीट, डायनेमिक मतलब मोशन, एंड इक्विलिब्रियम मतलब होता है समान रूप से, हीट का मोशन समान रूप से, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम अपन और समझ लेते हैं। यदि मैं किसी रूम में हॉट एयर एंड कूल एयर एंटर करवाती हूं तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि रूम के सभी पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर होगा वो समान होगा, सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, टेम्परेचर समान होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। So as we heat up the mixture of NH4Cl and sodium chloride NaCl के मिक्सचर को जब हम हीटअप करते हैं, कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड करते हैं एट द लो प्रेशर, तो होता क्या है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ द NH4Cl
बिकॉज हमारा कंपाउंड यही तो है, NH4Cl है। तो NH4Cl के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सो एज वाइब्रेशन, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस it convert into liquid. Just below the boiling point of the substance, the NH4Cl जो कि solid है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बट कॉन्स्टेंटली वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द मिक्सचर। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर जो है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आफ्टर लिक्विड स्टेट इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेस, मतलब वो लिक्विड स्टेट में आता है, जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स, बट ड्यू टू हीट द लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू गैसेस। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक ट्रांजिशन फेज। एंडोथर्मिक ट्रांजिशन फेज कैसे हुआ कि जब हम इसको, ये दोनों ही जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं और हम इसको कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस एब्जॉर्बिंग द हीट एंड ड्यू टू विच दे कन्वर्ट इनटू गैसेस, एंड एज द गैसेस come in contact at the cool surface of the funnel, or they again come in the solid state. So तो यहाँ जो substance मिला that is free of impurities, इसमें impurities नहीं है, और जो हमारा salt था NaCl था it remain behind in the China dish. इसी तरह से देखिए ड्राई आइस जो कि क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर उसको कूल किया जाता है -78.5 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ये क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाती है, वेपर्स में चेंज हो जाती है, गैसेस में चेंज हो जाती है, जो कि एक फॉग के रूप में दिखाई देते हैं। इसी तरह से आइस क्यूब्स को 0 डिग्री पे दे डिसअपियर, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आइस क्यूब्स डिसअपियर हो जाते हैं, बिकॉज द वेपर प्रेशर है वो कंटिन्यूसली आइस पे क्या करता रहता है, बम्बार्डमेंट होता रहता है, उससे क्या होता है कि वो डिसअपियर हो जाता है। इसी तरह से सभी सब्सटेंस डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर पे सब्लिमेट होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।